नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज फिर से स्टोन वर्क की साड़ीज़ लेके विचित्र सिल्क पे कलर्स की डिमांड आई है और वो भी स्पेशली डस्टी कलर जो आजकल चल रहे हैं काफ़ी डिमांड में। एक्चुअल में क्या होता है, वैसे भी ये है कि कभी किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है। किसी को जॉर्जेट पसंद है, किसी को सिल्क पसंद है। पास से क्लोजअप ले लो आप, इस बीच में हम बातें तो करते रहेंगे। तो उस हिसाब से हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, तो हमें भी अलग अलग दिखाना पड़ता है, अलग अलग तरीके से वो करते रहते हैं, आइटम्स लाते रहते हैं। हो गया, ये लीजिए। ये इस तरीके से आइटम है। आज मैं रेंज का आइडिया दे दूं, इसके रेट नहीं बता रहा, लेकिन मेरी टोटल रेंज आज जो मैं दिखा रहा हूं आपको सारे डिज़ाइन मिला के जो आएंगे 1100 से लेके 2100-2200 रुपये तक की रेंज है सारी। एक आइडिया दे दिया, स्टाइल दे दिया कस्टमर को। अब डिपेंड ऑन द डिज़ाइन। रेट यहाँ पे इसलिए नहीं बताते ताकि जो भी दुकानदार हैं, जो भी बेचने वाले हैं, उनको प्रॉब्लम ना आए बेचने में, आराम से इजीली बेच सकें। लेकिन रफ आइडिया दे दिया कि इस रेंज से इस रेंज की हैं। दोनों स्लीव्स हो गई और ये फ्रंट हो गया इस तरीके से। इसके कलर अब देखिए, इसमें कलर कितने, नेवी ब्लू हो गया, रेड हो गया, येलो, मस्टर्ड, सी ग्रीन। अब ये जो कलर्स है ना, ये जो नए कलर्स चल रहे हैं ब्राइट, यहाँ पे आऊँ, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो और आगे। तो इन कलर की जो वो है गेटअप है और कलर कॉम्बिनेशन है, इन कलर्स को थोड़े से चूंकि डिफरेंट है, ये 2-3 कलर्स मिला के बनाए जाते हैं, तो आप पर्टिकुलर कलर का नाम नहीं दे सकते कि ये कलर है। और आगे रख दे, ये लो, आ जाएगा। अब देखिए कितने कलर्स बनाए हैं मैंने, आप कोई सा भी पीस ले सकते हैं, पीस में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहिए वैसे मिल जाएगा। ठीक है, हो गया, हटा लीजिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ जो आपको दिखाता रहता हूँ। बाकी आप शॉप पे आते हैं तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी। रेट इसलिए नहीं बताता ताकि बेचने वालों को कोई दिक्कत ना आए, ऐसा नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बाकी आप मेरी शॉप पे आते हैं तो आप जैसे सिंगल्स भी अवेलेबल हैं, आप मिल सकते हैं आपको शॉप पे आने के बाद। ये देखिए एक और डिज़ाइन, ये भी विचित्र सिल्क पे। पास से क्लोजअप ले लो आप। ठीक है, ये इस तरीके से ये इसका ब्लाउज हो गया, दोनों स्लीव्स हो गई और ये फ्रंट हो गया। इसमें कलर्स देखिए, सारे कलर डिफरेंट, नॉर्मल से कुछ अलग हटके सिल्क पे बनाए हुए और वैसे भी ब्राइट डस्टी कलर हैं, तो टोन ही इनकी अलग है, अलग टोन है, अलग टाइप के कलर्स हैं। तो हर कलर का नाम ही नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे ये कलर हो गया इससे डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट कलर हो गया वो कलर्स। अच्छा, इसमें तो जैसे ये पिस्ता ग्रीन हो गया, तो इसमें भी क्या डस्टी टाइप का टोन मिला के टोन ही अलग हो गई है, चेंज कलर डिफरेंट। चॉइस इज योर कि आपको क्या पसंद आ रहा है, किस तरीके से, तो बनाते रहते हैं। एक ये और नया कपड़ा है, इसको शाही शिफॉन भी कह देते हैं। शाही शिफॉन ही ज़्यादा बेटर नाम रहेगा इसका। ये है हल्की सी शाइनिंग और फैब्रिक में ये देखिए, थोड़ा सा मैं ऊपर से उठा के ले लो इसको, तो इनको ऐसे उठा लो आप, ये देखिए
अब आपको शायद आइडिया लग रहा होगा, इसमें बीच में फैब्रिक में लाइनिंग नज़र आ रही है, लाइनिंग नज़र आ रही है, तो ये फैब्रिक ही डिफरेंट है और हल्की सी शाइनिंग भी है स्लाइटली। चारों तरफ बॉर्डर हो गया, बीच में बूटी घनी इस तरीके से, ठीक है। ये और ये इस तरीके से ऑल ओवर साड़ी है। ये भी कपड़ा काफ़ी चल रहा है, काफ़ी डिमांड में। चल में क्या होता है, डिमांड में सब चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या चीज़ है क्या नहीं। दोनों ये स्लीव्स और ये इस तरीके से फ्रंट, इसमें कलर्स दिखा रहे हैं, 3 कलर फिलहाल। इसी पे एक और डिज़ाइन, ये देखिए, इस तरीके से ऑल ओवर काम है। ये भी शाही शिफॉन पे, रख दो कलर्स, रख दो बस। अब ये देखिए, इसमें बिल्कुल डिफरेंट कलर्स ही डिफरेंट है। ये देखिए, अभी थोड़ा सा ऐसे उठा लो आप। ये देखिए साड़ी वेडिंग के हिसाब से काफ़ी चौड़ा बॉर्डर, अच्छा वेडिंग के हिसाब से वो भी है, लेकिन डिपेंड आपकी चॉइस क्या है, किस तरीके से आपको पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा, ठीक है। ऑल ओवर साड़ी उसी तरीके से हमेशा की तरह पूरा रनिंग में काम है। और ये इसका ब्लाउज का हो गया, दोनों साइड स्लीव्स हो गई, और ये फ्रंट आप वहाँ से ले लो। रेड कलर हो गया, विचित्र सिल्क पे ही, रॉयल ब्लू और रानी, डिपेंड आपकी चॉइस, आपको क्या पसंद आ रहा है, किस तरीके से। ठीक है। और आज मन की बात में कुछ नहीं कहना, एक बहन का अभी फ़ोन आया, कह तो बहुत कुछ रही थी, एक्चुअल में वो खुद बहुत अच्छी थी। अच्छे आदमियों को सारे अच्छे नज़र आते हैं, मुझ जैसा आदमी भी उन्हें अच्छा नज़र आया, बहुत बढ़िया। यार मैंने उन्हें एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने इसलिए कहा कि बेचती हैं वो हालांकि माल। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये जो आपकी प्ले स्टोर से ऐप है, ये हमने डाउनलोड तो कर ली, लेकिन कैसे? जब भी आप डाउनलोड करते हैं ऐप, ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में नीचे, चूंकि ये तो मैंने पहले से किया हुआ है, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखा होता है रजिस्टर, तो आप जब तक रजिस्टर नहीं करेंगे, रजिस्टर योरसेल्फ, अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे, लोग क्या होता है कि उसमें दिया हुआ है योर यूज़र नेम, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, नीचे पासवर्ड कुछ भी डाल दिया, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। हर एक आदमी को अंडरस्टूड बात है, जो पुराने हैं, जिन्हें पता है, दो नो इट वेरी वेल, उन्हें तो पता ही है कि इसको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे इसको वो अपना फिर से आएगा, मोबाइल नंबर डाला और आपने यूज़र पासवर्ड जो सेलेक्ट किया हो वो डाल दिया तो आ जाएगा। उन लोग ये पूछेंगे कि कैसे होगा। अब ये यहाँ से आप कोई भी पीस है आप सेलेक्ट करिए, किसी को शेयर करना है तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं, भाई मुझे ये इमेज शेयर करनी है,
या ये में शेयर करनी है तो आप इससे शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ से काम हो सकता है, और नहीं तो आप यहाँ से सीधे बाय नाउ कर सकते हैं अपने। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। खैर एक बात और उनसे याद आई, पीछे मुझे एक और बुजुर्ग मिले थे, वो पूछ रहे थे हिंदी पे टाइपिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे करूं? मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा गूगल इंडिक कीबोर्ड एक वो होता है, प्ले स्टोर पे ही ऐप है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें नहीं पता भैया, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कोई ख़ास बात नहीं, पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक तो सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। यदि कॉन्फिडेंस कम है तो पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस पूरा है तो अनपढ़ आदमी बहुत कुछ कर जाएगा। मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बेफिक्र रहो, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन क्या है कि अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि कॉन्फिडेंस है तो आप उस बात को, अपनी बात को बेहतर ढंग से कह सकते हैं। खैर ये गूगल इंडिक कीबोर्ड है, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम होती है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल इंडिक कीबोर्ड, इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और नहीं भी आता, यदि किसी को नहीं भी आता तो वो अपने बच्चों से पूछ सकता है। गूगल इंडिक कीबोर्ड आप इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अब मोबाइल की सेटिंग में जाके, ठीक है, मोबाइल की सेटिंग में जाके लैंग्वेज इनपुट होता है, लैंग्वेज इनपुट में गूगल इंडिक कीबोर्ड को आप लोड कर लें। अब गूगल इंडिक कीबोर्ड से क्या हुआ, आपको हिंदी में लिखना है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट इन हिंदी, क्योंकि हिंदी में लिखने के लिए आपको जो भाषाओं का प्रयोग करा जाता है, मात्राओं का, वो सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। थोड़ी सी देर में उठाएंगे, कोई बात नहीं। तो भाषाओं का प्रयोग डिफ़िकल्ट हो जाता है, मात्राएं लगाना इस तरीके से, दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट इन हिंदी कीबोर्ड। हिंदी के कीबोर्ड में डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें ख़ास बात है, इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिए, आप इंग्लिश में लिखिए, वो हिंदी में ट्रांसलेट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। या आपको किसी अदर लैंग्वेज में लिखना है, चूँकि मैं तो ऐसे ही होता है, मुझे हिंदी में लिखना होता है खाली, उनको हिंदी में लिखना था, मुझे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत होती है तो समझ समझा के काम चल जाता है। हिंदी में लिखना है, आप इंग्लिश में टाइप करो, वो हिंदी में गूगल अपने आप ट्रांसलेट कर देगा। इस तरीके से आप तमिल में या अदर लैंग्वेजेस में भी आप कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो तमिल में या अदर लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आपको करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस। आप इंग्लिश में लिखेंगे, वो उस लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होता रहेगा, वो अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। तो ये पहली बात। तो अपने बच्चों से पूछो, बच्चे बहुत होशियार होते हैं, हमेशा उनको पता होता है। और बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, आपको पता है तो आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, मदर फादर, दादा दादी, या और भी कोई अड़ोस पड़ोस में कोई भी जना है, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। गलत है, उनको बताओ। नहीं भी पूछ रहे, हो सकता है वो आपसे शर्म की वजह से, झिझक में नहीं पूछ रहे, या पूछते हैं तो वो समझ ही नहीं पा रहे, इट विल टेक सम टाइम, कई बार टाइम लगता है। एक बार समझो बच्चों, जब आप लोग छोटे थे, जो बड़े हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ के भी हो सकता है गलती मैं भी, ऐसा नहीं है मैं गलती नहीं करता, गलती मैं भी बहुत करता हूँ, कई बार, अक्सर करता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आप भी गलती करो, लेकिन यार ठीक है, जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया, हमें नहीं समझाया। आप अपने बच्चों को नहीं करते हो ना, उनको भी गलती कर रहे होते हैं फिर भी बार बार करते हो, तो यार मदर फादर के संग क्या प्रॉब्लम है? उनके साथ भी यदि मदर फादर हैं, दादा दादी हैं, कोई भी हैं घर में बुजुर्ग या बाहर भी, यू शुड हैव टू टेल देम यार। आपको उनको सबको बताना चाहिए कि इस तरीके से होता है। इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनको फ़ायदा हो सकता है। ये तो चूँकि उन्होंने पूछा था मुझसे, और एक बुजुर्ग और मिले थे, उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दी। बट देयर आर लॉट्स ऑफ ऐप विच कैन हेल्प लॉट्स ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों को मदद करी जा सकती है। इस डिपेंड कि किस आदमी को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मेरी तो बच्चों से रिक्वेस्ट है,
अपने बराबर वालों से रिक्वेस्ट है कि अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनको इस तरह की चीज़ें बताएं। और बुजुर्गों से भी एक रिक्वेस्ट है, बच्चों से पूछ लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको बताएंगे, ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैं तो फिर भी जो समझा सकता हूँ वो समझाऊंगा, बाकी वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। बच्चों से पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई शर्म ना करें। और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपको, अब बुजुर्गों से भी कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, मे बी डिफ़िकल्टी हो रही है, बच्चे कई बार झुंझला भी देते हैं, या थका हुआ आया है या परेशान है, थोड़ा सा रुक जाओ, कोई ख़ास बात नहीं है, थोड़ा सा प्लीज़ रुक जाइए, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।